हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी स्कोर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गूगल एड ऑप्शन कैसे वर्क करता है। वहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरियाज देखे थे जिनके बेसिस पे हमारे एड्स की पोजीशनिंग होती थी। लाइक जो हमने पोजीशन देखी थी या फिर जो हमने टॉपिक्स देखे थे जिन बेसिस पे हमारे एड की पोजीशनिंग होती थी वो थे हमारा बिड और क्वालिटी स्कोर। ठीक है, ये हमारा मेन था। और जो थर्ड हमारा फैक्टर था वो जो हम एक्सटेंशन यूज करते थे उसका इम्पैक्ट भी चेक करता था। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स बात ये आई कि हमारी बिड तो चलो हमारे हाथ में, हम कितनी लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, कम लगाएंगे, पर क्वालिटी स्कोर हमारा बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर अगर हम इंक्रीज कर लेंगे अपने ऐड का तो क्या होगा कि हमारे ऐड की रैंक अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और साथ के साथ जो हमारी कॉस्ट लग रही है ऐड रन करने में वो अपने आप कम हो जाएगी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि जितना ऊपर हमारा ऐड होगा, जितनी टॉप हमारी ऐड की पोजीशन होगी, उतनी ही कम कॉस्ट हम पे कर रहे होंगे बाकी कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसमें देखेंगे कि हम क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, क्वालिटी स्कोर हमारा तीन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। हमारा एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रिलेवेंस और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स पे, इन तीनों पैरामीटर्स पे वर्क करते हैं और इन तीनों पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं या टू द पॉइंट रखते हैं तो हमारा क्वालिटी स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज हो गया तो मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो बेसिकली कम रहेगी और हमारे एड की पोजीशन हमेशा हाई रहेगी। तो चलो आज हम देख लेते हैं वन बाय वन कि कैसे हम इन तीनों पैरामीटर्स पे वर्क करके इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड सीटीआर की हम अपना क्लिक थ्रू रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू इंक्रीज सीटीआर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, सीटीआर इंक्रीज करने के कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सीटीआर बेसिकली हमारा क्लिक थ्रू रेट होता था और क्लिक थ्रू रेट को अगर मैं और डिफाइन करूँ तो वो होता था कि सपोज कितनी बार मेरा ऐड इंप्रेशंस में आया या सर्च हुआ है और उन सर्चेस में से कितनी बार उस ऐड पे क्लिक आए, वो मेरा क्लिक थ्रू रेट होता था। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हम अपना क्लिक थ्रू रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला जो पॉइंट है वो है बेसिकली हमारा जो ऐड है that should be in compliance with our targeted keyword। तो मैं लिख देता हूँ, that should be in compliance with our targeted keyword, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो टारगेटेड कीवर्ड मतलब कि अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ या फिर कोई भी यूजर सर्च कर रहा है तो उस सर्च कीवर्ड के साथ ही, उस सर्च कीवर्ड के कंप्लाइंस में ही मेरा जो ऐड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक ये कोर्स है, सपोज मैंने डेटा साइंस सर्च करा था तो डेटा साइंस के कंप्लाइंस में ही ये सारे ऐड होने चाहिए। अब डेटा साइंस अगर मैं सर्च कर रहा हूँ पर जो एड्स आ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के आ रहे हैं तो मतलब वो ऐड मेरा टारगेट कीवर्ड के कंप्लाइंस में है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले ऐड पे क्लिक नहीं करूँगा तो उस पर्टिकुलर ऐड का एक तो सीटीआर कम होगा क्योंकि वो इंप्रेशन तो आ गया उसके मेरे सामने पर मैंने क्लिक नहीं करा। सेकंड थिंग, जो ऐड की रिलेवेंसी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड थिंग, लैंडिंग पेज तो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा क्योंकि मैं डेटा साइंस को सर्च कर रहा हूँ और मेरे सामने आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जो हमारा ऐड क्रिएट किया है हमने, वो बेसिकली इन कंप्लाइंस हो विद आवर टारगेटेड कीवर्ड। सेकंड कीवर्ड, जो सेकंड हमारा बेसिकली जो हमारा पॉइंट कंसिडर करते हैं, इट इज प्रॉपर यूज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड। ओके, नेगेटिव कीवर्ड का रूल क्या होता है। सपोज मैं डेटा साइंस के कोर्स पे अपना ऐड रन कर रहा हूँ पर कोई यूजर है जो डेटा साइंस जॉब सर्च कर रहा है। अब फ्रेंड्स देखो, ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो जॉब सर्च कर रहा है तो मतलब उसके पास सफिशिएंट नॉलेज है डेटा साइंस फील्ड की। अब अगर मैं उसके सामने अपना कोर्स वाला ऐड प्लेस करूँगा तो वो ऑब्वियस है कि वो नहीं उस पर क्लिक करेगा और नहीं उसमें इंटरेस्ट लेगा बिकॉज प्रेजेंट में उसको जॉब की ज़रूरत है। तो उस केस में मेरा ऐड की जो रिलेवेंसी हुई वो खराब हुई, साथ के साथ मेरा जो एक इम्प्रेशन काउंट हुआ और उसने क्लिक नहीं करा तो मतलब मेरे सीटीआर पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जॉब वाले वर्ड को नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, जिससे जब भी कोई यूजर जॉब सर्च करेगा, डेटा साइंस जॉब या जॉब्स फॉर डेटा साइंस, जॉब वर्ड जैसे ही आया उस केस में मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। तो मतलब उस केस में ट्रिगर नहीं होगा तो एक तो मेरी जो क्वालिटी स्कोर होगा वो डाउन होने से बच जाएगा, सेकंड मेरी कॉस्टिंग भी बच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड हमारा ये था प्रॉपर यूज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड। थर्ड,
हमारा जो पॉइंट होता है यूज ऑफ पंक्चुएशंस इन H1 एंड H2। देखो फ्रेंड्स, हमें ऐड क्रिएट करते टाइम ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी अपना ऐड क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली यूज़र के लिए फ्रेंडली हो, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र को क्लियरली विजिबल हो। तो जब हम ऐड क्रिएट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2 में कोई भी पंक्चुएशन यूज़ न करें। पंक्चुएशंस मतलब सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, आपके इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट्स, इस टाइप से कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हम यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो यूज हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ऐड की रिलेवेंसी या फिर जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, ये देखिए। तो जैसे अब अगर यहाँ पे मैंने ये सर्च करा है तो हेडलाइन 1 ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, हेडलाइन 2 हमारा ये वाला पार्ट हुआ। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये इतना हमारा हेडलाइन 1 हुआ कि हेडलाइन 1 में हमारे 30 कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं एंड हेडलाइन 2 हमारा ये वाला होता है। तो इन्होंने देखो कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर पंक्चुएशन यूज नहीं किया हुआ। हाइफन जो हमारा बाय डिफॉल्ट आता है, जहाँ पे हमारी हेडलाइन 1 खत्म होती है और जहाँ से हमारी हेडलाइन 2 स्टार्ट होती है तो उसके बीच में बाय डिफॉल्ट हमारा हाइफन आता है, उसमें ये हम नहीं लगाते, ठीक है। तो अगर आप जितने भी कोर्सेज देखोगे ना तो बहुत सिंपल होते हैं, बस जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप क्लियरली विजिबल करो, कोई एडिशनल चीज यूज मत करो इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि जिसमें हमें पंक्चुएशंस यूज नहीं करनी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ट्राई टू क्रिएट अट्रैक्टिव एड विथ क्लियर कॉल टू एक्शन। आपका कॉल टू एक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए ऐड के साथ, ताकि यूजर को पता हो या फिर व्हाट यू वांट यूजर्स टू डू विथ योर एड आफ्टर सीइंग इट, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी अपना ऐड बना रहे हो उसमें अपना कॉल टू एक्शन क्लियर रखो। आपकी कॉल एक्सटेंशन चाहे आप टेक्स्ट में लिख रहे हो कि आइदर क्लिक नाउ और बुक नाउ और इनरोल नाउ, ठीक है, इस टाइप से कॉल टू एक्शन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, नीचे ऐड से देख लेते हैं। तो ये देखिए, वॉच द डेमो, ये इसका कॉल टू एक्शन हो गया, ठीक है। जॉब गारंटी और मनी बैक, ये इसका कॉल टू एक्शन हो गया, मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव है, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। साथ के साथ अगर और एड्स पे देखें, देखो अप टू 50% ऑन ऑल ई डिग्रीज, ये यहाँ पे आपका ये हो गया रैंक इंडियाज नंबर 1 प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये कॉल टू एक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम जो भी ऐड बना रहे हैं वहाँ पे यूजर को क्लियर हो कि अब उसको करना क्या है ऐड देखने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट तो हमारा ये था। उसके बाद अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होता है। तो फिफ्थ पॉइंट इज ट्राई टू यूज एड कस्टमाइजर्स इन योर एड। देखो फ्रेंड्स, एड कस्टमाइजर क्या होते हैं, अगर आपने एड कस्टमाइजर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, तो आप एड कस्टमाइजर देखना। एड कस्टमाइजर बेसिकली फ्रेंड क्या होता है, सपोज मैंने अपना डेटा साइंस कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट डेटा साइंस कोर्स इन दिल्ली, ये 3 कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है। साथ के साथ मैंने ये तो दिल्ली लोकेशन पे ऐड किया। अगर कोई यूजर नोएडा से भी सर्च करता है तो मैंने उसके लिए स्पेशली डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा, बेस्ट डेटा साइंस कोर्स इन नोएडा, या फिर कोई अगर गुड़गांव से सर्च करता है डेटा साइंस कोर्स इन गुड़गांव, मैंने इन तीनों लोकेशंस के लिए सिर्फ एक ऐड क्रिएट किया हुआ है और उसमें अपना ऐड कस्टमाइजर ऐड किया हुआ है कि यूजर अगर किसी भी लोकेशन से सर्च करे तो मेरे ऐड की जो हेडलाइन है वो अपने आप चेंज हो जाए उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा ऐड कस्टमाइजर होता है। ऐड कस्टमाइजर मैंने डिस्कस किया और मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना कि ऐड कस्टमाइजर क्या होता है, ठीक है। ये हमारे ऐड की रिलेवेंसी बढ़ाता है, हमारा जो ऐड का क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे ऐड का क्वालिटी स्कोर भी बढ़ाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, यूज ऐड एक्सटेंशंस। ट्राई करो कि आप ऐड एक्सटेंशंस जरूर यूज करो, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड एक्सटेंशन से क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या फिर जिस कीवर्ड पे आप अपना ऐड रन कर रहे हो उसके साथ साथ यूजर को और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो और स्पेस आप कवर कर सकते हो यूजर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे आपके ऐड एक्सटेंशंस की हेल्प से,
ठीक है, जैसे कॉल एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, साइटलिंक एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन। अगर आपका फिजिकल स्टोर है, जो फिजिकल इंस्टीट्यूट है जो ओपन है, तो लोकेशन एक्सटेंशन भी आप दे सकते हो। एक्सटेंशंस बेसिकली आपका ऐड पे ये गूगल का ही प्रूफ, मतलब जो गूगल का ही डेटा है कि एक्सटेंशन की हेल्प से आपका 15% क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाता है अगर आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, 7 पॉइंट, ट्राई टू यूज डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शंस। तो फ्रेंड्स इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार आप देखना कि डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन हम कैसे यूज करते हैं। डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है कि यूजर की सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग जो हमारे टारगेटेड कीवर्ड्स है वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आपको पता चलेगा डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आप उसे अपनी हेडलाइन साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 8 पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आप ट्राई करो, try to use different ad copies to test which ad copy is performing is performing well, is performing or bringing good results। ट्राई करो, सिर्फ एक एड कॉपी मत बनाओ, ट्राई करो, मीन्स ट्राई टू फॉर्म एटलीस्ट 2 और 3 वर्जन्स ऑफ योर एड सो एज टू नो कौन सी एड कॉपी बेस्ट परफॉर्म कर रही है आपके उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड कीवर्ड पे, क्योंकि हमेशा एक एड कॉपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो यूज़र क्या होता है, यूज़र किस पर्टिकुलर माइंडसेट से सर्च करता है, किसी यूज़र को फ्री वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी यूज़र को जॉब प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी यूज़र को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी एड कॉपी टेस्ट एंड ट्राई करो। टेस्ट एंड ट्राई करके आपको खुद समझ में आ जाएगी कौन सा ऐसा कीवर्ड है या फिर यूज़र का क्या क्राइटेरिया है ऐड पे क्लिक करने का। ठीक है, और किस ऐड कॉपी से आपको कन्वर्जन ज़्यादा मिल रही है, तो वहाँ से जब आपके ऐड पे ज़्यादा क्लिक्स होंगे तो मतलब ऑब्वियस है कि आपका क्वालिटी स्कोर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9th पॉइंट, यूज डिफरेंट कीवर्ड मैचेस। ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड मैचेस की ट्राई करो कि एक कैंपेन आप अपनी ब्रॉड मैच मॉडिफायर में बनाओ, एक कैंपेन आप फ्रीज मैच में बनाओ, एक कैंपेन है आप एग्जैक्ट मैच में बनाओ। देखो किस कैंपेन से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, कि जिस कैंपेन में आपने कौन से कीवर्ड मैच टाइप्स यूज करे हुए हैं उस कीवर्ड का यूज करो। फ्रेंड्स 10th पॉइंट हमारा, हमारे ऐड की पोजीशन हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। ऐड पोजीशन शुड बी एट टॉप। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारा ऐड टॉप पे आए, अनलेस कि आपने बहुत अच्छा ऐड आपने क्लिक किया है, आपकी बिड बहुत अच्छी है, लैंडिंग पेज आपका बहुत अच्छा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका ऐड हमेशा टॉप पे चलता है या फिर टॉप 4 पोजीशन पे चलता है। आपका ऐड ऐसे टॉप 4 पोजीशन पे चलेगा तो मतलब यूजर जब भी सर्च करेगा आपके कीवर्ड से रिलेटेड, तो मतलब आपका ऐड सामने आएगा और आपके ऐड पे ज़्यादा क्लिक्स होने के चांसेस हैं। तो एड्स पे क्लिक ज़्यादा होंगे तो मतलब आपका क्वालिटी स्कोर अपने आप हाई रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से आप अपना क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ऐड की रिलेवेंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम ऐड की रिलेवेंसी कैसे इंक्रीज करते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।